हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है विप। तो आइए दोस्तों जानते हैं विप क्या होता है। दोस्तों, विप एक प्रकार का आदेश होता है जिसके द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों को पार्टी लाइन के मुताबिक काम करना होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी अटेंडेंस को भी इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है, और एक डिसिप्लिन को भी पॉलिटिकल पार्टी में मेंटेन कर सकती हैं। दोस्तों, क्या होता है वैसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनका अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जितने भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। यदि उसके कोई बाहर जाके पार्टी लाइन से बाहर जाके कोई काम करता है या पार्टी के विरोध में कोई गतिविधि को अंजाम देता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये विप है, विप को कौन जारी कर सकता है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी किसी एक मेंबर को अधिकृत कर सकती है और जो मेंबर होता है वो जो डायरेक्शन देगा पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को, उनको वो किसी भी कीमत में फॉलो करना होगा। वो लोग उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। यदि वो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट कार्यवाही की जा सकती है। पहले जो विप है, विप के अगर हम उसका बैकग्राउंड देखें तो इनिशियली इसका जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन में शुरू हुआ था और इंडिया में ये 1950 में आया था। और लेकिन इसको जो इम्पोर्टेंस है वो कब मिली, वो आपका 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो कि 1985 में हुआ था, जिसके द्वारा हमने एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा था। उसके द्वारा क्या हुआ था, ये जो विप का कंसेप्ट है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो आज की डेट में तो ये विप के बारे में न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। अब इंडिया में जो विप है वो कितनी तरह के होते हैं। 3 तरह के जो विप है वो जारी किए जा सकते हैं। 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप। 1 लाइन विप में क्या होता है कि कोई जो मेंबर होता है उसको अगर कहीं वोटिंग हो रही है, वोटिंग में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसको ये कहा जाता है कि भाई तुमने जो वोट देना है किसी बिल के अगेंस्ट या किसी भी डिसीज़न के अगेंस्ट, तो वो आप अपनी मर्ज़ी या अपने डिस्क्रिशन से दे सकते हो। 2 लाइन विप में क्या होता है, इसमें सिर्फ अटेंडेंस के लिए कहा जाता है और वोटिंग की इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और जो 3 लाइन विप है उसमें क्या होता है कि किसी मेंबर को वोट देने के लिए और उपस्थित होने के लिए स्ट्रिक्टली कहा जाता है। उसमें वो वोट अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकता है। विप जो कहेगा, जिसे वोट देने के लिए कहेगा, उसी को ही इसमें उसे वोट देना होगा। तो ये होता है विप।